बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म का राज था और असुरों का आतंक चरम पर था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। धरती माता भी दुखी थीं, क्योंकि राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी समय एक महान असुर राजा रक्तबीज ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैला दी थी। रक्तबीज की विशेषता यह थी कि उसके खून की एक एक बूंद से हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते थे। देवताओं की सारी शक्तियां उसके सामने छोटी पड़ रही थीं। तब माता पार्वती के क्रोध से माता काली का जन्म हुआ। काली माता का रूप अत्यंत भयानक था। काले केश, विकराल मुख और हाथों में तलवार। उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उसका सारा खून पी लिया ताकि एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। लेकिन रक्तबीज के वध के बाद काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव नृत्य करने लगी। उनके पैरों की आवाज से पूरी धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, काली का क्रोध शांत कीजिए, नहीं तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने देखा कि काली का तांडव रोकना आवश्यक है। वे काली के सामने लेट गए। जब काली का पैर शिवजी के सीने पर पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही पति पर पैर रख रही हैं। उनकी जीभ लज्जा से निकल आई और क्रोध शांत हो गया। लेकिन अभी भी संसार में संतुलन की आवश्यकता थी। इसी समय भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए। कृष्ण का जन्म प्रेम, करुणा और न्याय के लिए हुआ था। एक दिन की बात है, जब कृष्ण गोकुल में गायों के साथ खेल रहे थे, तभी आकाश में अंधकार छा गया। काली माता प्रकट हुई। उनका उद्देश्य था संसार के सभी पापियों का नाश करना। कृष्ण ने देखा कि काली के क्रोध में निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। उन्होंने काली माता के सामने खड़े होकर कहा, हे माता, आपका क्रोध न्याय संगत है, परंतु दया भी धर्म का अंग है। काली माता ने कृष्ण को देखा। वे जानती थीं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, संसार में इतना पाप है कि इसे जड़ से मिटाना आवश्यक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, क्रोध से केवल विध्वंस होता है, प्रेम से सृजन होता है। आइए हम मिलकर संसार का कल्याण करें। इसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस मधुर संगीत को सुनकर काली माता का हृदय पिघल गया। संगीत में इतनी शक्ति थी कि पूरा वातावरण शांत हो गया। काली माता का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनका भयानक रूप कोमल हो गया। वे माता पार्वती के रूप में बदल गईं। कृष्ण ने कहा, माता, शक्ति और प्रेम दोनों की आवश्यकता है। जहां अन्याय हो वहां आपका रौद्र रूप आवश्यक है। जहां मार्गदर्शन की जरूरत हो वहां प्रेम और करुणा चाहिए। माता पार्वती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे सिखाया है कि शक्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। आप धरती पर रहकर लोगों को प्रेम और धर्म का पाठ पढ़ाइए। इस प्रकार कृष्ण और काली के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक दिव्य संवाद हुआ। इस घटना से पूरे संसार को यह संदेश मिला कि क्रोध और प्रेम दोनों की अपनी जगह है। न्याय के लिए कभी कभी कठोरता आवश्यक है, लेकिन अंत में प्रेम की ही विजय होती है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि बुराई का नाश प्रेम और बुद्धि से भी किया जा सकता है। काली माता ने भी अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए किया। आज भी यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। क्रोध और प्रेम दोनों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन अंत में प्रेम की ही विजय होती है। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण और काली की अद्भुत कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति का समाधान युद्ध से नहीं मिलता। कभी कभी संवाद और समझ से भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल जाता है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम और करुणा की शक्ति अपरंपार है। माता काली ने दिखाया कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना कितना आवश्यक है। जब ये दोनों शक्तियां मिल जाती हैं तो संसार का सच्चा कल्याण होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। ऐसी और भी रोचक धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।